सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम आप लोगों का जो सामाजिक अध्ययन विषय है, इसके अंतर्गत जो आपका अध्याय 2 है, मानव की उत्पत्ति एवं विकास तथा नदी घाटी सभ्यताएं, इसके विषय में जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं सभी को सॉल्व करेंगे। और इसमें दोस्तों हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सभ्यताएं थी जो नदियों के किनारे विकसित हुई। दोस्तों, इसका रीजन क्या है कि नदियों के किनारे ही विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं विकसित हुई। इसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। क्या रीजन थे? तो इसके रीजन दोस्तों ये हैं कि नदियों के किनारे चूंकि पानी होता था तो पानी से बहुत सारी चीजें आसान होती थी। उस समय का छोड़ दीजिए, आज अपने समय, हम लोग अगर अपने समय की बात करें आज के समय में, तो देखेंगे हम कि जितने बड़े बड़े महानगर हैं, चाहे वो दिल्ली है, चाहे चेन्नई है, चाहे आप कोलकाता देख लीजिए, सभी किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे स्थित हैं। आप लखनऊ को देखिए, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वही चीज है, जब मानव सभ्यता यानी कि जब मानव जीवन की शुरुआत हुई, या फिर ये कहें कि जब मानव की उत्पत्ति हुई, उस समय जो सभ्यताएं थी किस तरीके से विकसित हुई और किस तरीके से धीरे धीरे पहले व्यक्ति ने आग की खोज की, फिर पहिए की खोज की, किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले पालतू पशु के रूप में कुत्ते को रखा। इस तरीके से इन सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और कैसे हमें पता चलता है उस समय की सभ्यताओं के बारे में कि उस समय के लोग किस तरीके से उनका रहन सहन, किस तरीके से उनका जीवन था, किस प्रकार उस समय लोग अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, या फिर किस तरीके से वो किन किन फसलों को उगाते थे। इन सभी चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो चलिए हम बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर से बने हैं पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पत्थरों से बने उपकरणों तथा औजारों का उपयोग किया जाता था। ऑप्शंस हैं नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर कोई नहीं। दोस्तों, सबसे पहले मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाना सीखा, ठीक है, और फिर इन्हीं पत्थरों से उसने आग जलाना भी सीखा। तो जो पूरा पाषाण काल था, इस समय में शिकार करने के लिए भी वो पत्थरों से बने हुए औजारों का प्रयोग करते थे। और क्योंकि विभिन्न प्रकार की गुफाएं होती थी, उसमें छिपे हुए जानवर होते थे, तो उनको वहां से भगाना या फिर उनका शिकार करना, तो इसके लिए उन्होंने पत्थरों के औजार बनाए थे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव मृतकों की अंत्येष्टि प्रथा प्रारंभ हुई। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या फिर ये सभी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मध्य पाषाण काल। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो पाषाण काल है उसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर ये सभी। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल या फिर ये सभी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता की विशेषता है विशाल स्नानागार, राजनैतिक जीवन, धार्मिक जीवन या फिर कोई नहीं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार सबसे महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ स्नानागार था, उसकी जो लंबाई थी वो 55 मीटर थी तथा चौड़ाई 33 मीटर थी तथा बाहरी जो दीवारें थी उनकी मोटाई 3 मीटर थी। इसके आंगन के मध्य में एक स्नान कुंड था जो 12 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा तथा 2.4 मीटर गहरा था, ठीक है। और इसमें जो जल की सतह थी वहां तक सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर बरामदे और गलियारे और कमरे थे, ठीक है, ताकि लोग अपने वस्त्रों को आसानी से बदल सके नहाने के बाद। तो इस तरीके से जो विशाल स्नानागार थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसको आज हम स्विमिंग पूल कहते हैं। तो यहाँ पर उस समय बताइए, आज से कितने हजारों वर्ष पूर्व ये सभ्यताएं थी, उस समय भी विशाल स्नानागारों का निर्माण हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस समय की भी सभ्यता बहुत आगे थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, नवपाषाण काल के मनुष्य किसकी पूजा करते थे? शिव, मातृ देवी, विष्णु या फिर ये सभी। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मातृ देवी। तो जो नवपाषाण काल के मनुष्य थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कांस्य
युग किस धातु से संबंधित है? ऑप्शंस हैं तांबा, लौह, टीन तथा जस्ता। सबसे पहले ये कांस्य युग लिखा हुआ है। कांस्य युग का मतलब कांसा धातु। अब दोस्तों कांसा धातु किन किन धातुओं से मिलकर के बनी है, पहले आप ये समझ लीजिए। जो कांसा धातु है ये 10 भाग तांबा और 1 भाग टीन को मिला करके बनी है, यानी कि उसमें 10 भाग तांबा और 1 भाग टिन का है, तो इनको मिला करके बनी है कांसा धातु। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर पूछा है कांस्य युग या कांसा धातु ही किस धातु से संबंधित है या कांस्य युग किस धातु से संबंधित है। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएं, ऑप्शन ए लगाएं या फिर ऑप्शन सी लगाएं, तांबा लगाएं कि टिन लगाएं, कंफ्यूजन है। लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको चीज समझ में आएगा कि जो तांबा है उसका जो पार्ट है वो अधिक है, 10 भाग तांबा है और 1 भाग टिन है। तो कहीं ना कहीं जो राइट आंसर यहाँ पर आपको लगाना होगा वो लगाना होगा तांबा। और अगर एग्जाम में पूछता है कि जो कांसा धातु है वो किन किन धातुओं से मिलकर के बनी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 10 भाग तांबा और 1 भाग टिन से मिलकर के बनी हुई है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई है 55 मीटर, 33 मीटर, 12 मीटर या फिर 7 मीटर। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई 55 मीटर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अंतर्गत ही कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये अलग अलग स्थान इसी सभ्यता के अंतर्गत खोजे गए थे, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी और मोहनजोदड़ो पर फिल्म भी बन चुकी है। मूवी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा मोहनजोदड़ो फिल्म। अगर उसको आपने देखा होगा तो आपके लिए ये जो चैप्टर है वो इजी होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें उस समय की बताई गई हैं और कांस्य नर्तकी की मूर्ति भी आपको उस फिल्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिरामिड संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से या फिर क्रीट की सभ्यता से। दोस्तों जो पिरामिड है आप सभी को पता है कि पिरामिड कहाँ है, मिस्र में स्थित है। मिस्र के पिरामिड हम इन्हें कहते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्वाभाविक सी बात है कि ये मिस्र की सभ्यता से ही संबंधित होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगा में। अभी यहाँ पर मैंने इसका आंसर भी आपको बताया है कि जो स्नानागार है वो कहाँ पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया का मतलब होता है ऐसा स्थान जो 2 नदियों के बीच में स्थित हो। तो दजला और फरात 2 नदियां थी, इनके बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता ने जन्म लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? ऑप्शन है उत्तर पाषाण युग में, कांस्य युग में, लौह युग में या फिर ताम्र पाषाण युग में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांस्य युग में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसार का पहला पालतू पशु था। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया है इसका आंसर कि संसार का जो पहला पालतू पशु था वो था कुत्ता। इसके बाद लोग धीरे धीरे घोड़ों को रखने लगे, गायों को रखने लगे, बकरियों को रखने लगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो पालतू पशु था वो था कुत्ता। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहिए का आविष्कार हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहिए का आविष्कार कब हुआ था इसको आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार 2 वर्षों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर धातु काल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नव पाषाण काल। पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। अब ये क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसका जन्म हुआ था दजला फरात नदी की घाटी में, यानी कि 2 नदियां हैं उन्हीं के बीच में स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिरामिड किस देश में है? अभी मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है कि पिरामिड कहाँ है, मिस्र में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? दोस्तों जो हड़प्पा नामक स्थल है ये
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन है बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब से। तो दोस्तों पहले तो ये पूरा भारत का हिस्सा था, लेकिन जब देश अलग हुआ, बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान देश बना, तो ये जो पोर्शन था यानी कि जो हड़प्पा स्थल था, ये पाकिस्तान की तरफ पंजाब प्रांत में चला गया। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये पंजाब जो है, ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान का है, ठीक है। यानी कि आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है हड़प्पा नामक स्थल प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो ये भी आपको पता चल गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है कांसे की, तांबा की, लोहा की या फिर सोना की। तो आप सभी को पता है किसकी थी, वो कांसे की थी, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? ईरान, इराक, तेहरान या फिर पाकिस्तान। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, इराक। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वो बने थे। आदि मानव का मतलब पूरा पाषाण काल में हम जाएंगे, और पूरा पाषाण काल में मैंने आपको बताया है कि जो औजार बनाए जाते थे वो पत्थरों के बनाए जाते थे। पत्थरों के बनाए गए धारदार हथियारों से ही वो लोग शिकार करते थे और उनसे अपनी सुरक्षा करते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, चावल, जौ या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों गेहूं, चावल, जौ इन तीनों का ही सेवन करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी, यानी कि ये तीनों ही इनके भोजन में शामिल थे। लेकिन मेनली गेहूं और जौ आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर चावल भी रिसर्च में सामने आया है, तो इस वजह से इसको भी यहाँ पर रखा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आग की खोज। बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पूरा पाषाण काल की, जिसमें आग की खोज की थी मानव ने, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पहिए का आविष्कार हुआ। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको इसका आंसर बताया है कि जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? नवपाषाण काल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, महापाषाण से तात्पर्य है धार्मिक अनुष्ठान से, उपकरणों से, पर्वत श्रृंखला से या फिर समाधियों से। दोस्तों जो महापाषाण काल है इसको जाना जाता है समाधियों से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर अभी तक आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जो हमने बनाए हैं सभी विषयों के, तो सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें सबसे पहले आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सीरीज के, राजन सीरीज के, पवन सीरीज के। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को सभी विषयों के रिवीजन क्लासेस मिलेंगे, और इसके अलावा हमने सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आप जितनी मेहनत से उसको सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग की तैयारी उतनी ही अच्छी होगी। उम्मीद करती हूँ आज का जो पूरा यहाँ पर जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ये सेकेंड टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।